गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 8 और लेसन नंबर 14, शीर्षक मित्रता। उम्मीद है मित्रता को बहुत कुछ समझ गए होंगे। इन डिटेल हम लोग लेसन में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन तक देख चुके थे। चुनना ही है तो दुनिया में सबसे अच्छी चीज को चुनो। और कहते हैं ना, जिसकी औकात होती है वही रेलगाड़ी खरीद सकता है, हवाई जहाज खरीद सकता है। उसी प्रकार जिसकी बुद्धि, जिसके विवेक में जितनी अधिक क्षमताएं होती है उतनी ही अच्छी चीजों का चयन कर सकता है और उसका उपयोग कर सकता है, जिसमें रिश्ते में एक है मित्रता। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बातों को ध्यान में रखते हुए आगे आते हैं। आज हम लोग पाठ को शुरू करेंगे। बहुत गहरा चिंतन वाला पाठ है। संभव है कि 1, 2, 3 बार में समझ ना आए, इसलिए बार बार वीडियो चला के देखना, समझने का प्रयास करना, जीवन खुशहाल हो जाएगा। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है। बचपन में तो बहुत समझ कम होती है, आने जाने को भी कम मिलते हैं। युवा हो गए, यंग हो गए तो घर से भी अलाउड है कि जाइए आप बाहर जा सकते हैं, मित्र बना सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग युवा होकर बाहरी परिवेश में जाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता है कि हम अपना दोस्त किसे बनाएं। स्कूल में भी आए होंगे तो आपको बड़ी परेशानी हुई होगी। पहले दिन तो बहुत लोग चुप रहते हैं, 1 आध सप्ताह चुप रहते हैं, बात ही नहीं करते। क्यों? नया परिवेश है। मेरा अपना कौन है, अपने लायक कौन है, उसका जब तक पता नहीं चलता, दोस्त नहीं बना लेते, तब तक हम लोग बात भी शुरू नहीं करते। फिर दूसरी तरफ एक ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल गए और पहले दिन में 10-20 दोस्त बना लिए। वो अकेले बैठ नहीं सकता, वह तुरंत दोस्त बनाएगा। तो दोनों के स्वभाव में या दोनों के दोस्तों में कितना फर्क होता है ये समझिए। तो ही शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब कोई युवा अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, यानी अपने अस्तित्व को ढूंढता है, एस्टेब्लिश करता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। पहला प्रॉब्लम। और व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, मैंने अभी बताया। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, यानी एकांत यानी अकेले चुप रहने वाला, निराली अनोखे किस्म का, अलग किस्म का, अगर ऐसा स्वभाव नहीं है तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। बहुत दोस्ती कर लिया। निराले मतलब अपने से ही आगे बढ़ के किसी को दोस्त बना लिया, एकांत बैठे नहीं रहेगा वो। और ऐसे लोगों के दोस्त बहुत अधिक बन जाते हैं, धड़ाधड़ बढ़ते चढ़ जाते हैं। और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उनका हेलमेल हो जाता है। हेलमेल मतलब रिश्तेदारी तरह बन गई, दोस्ती हो गई। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। परिणत मतलब कन्वर्ट, बदल जाता है। परिचय पाती हुआ, आज थोड़ा सा टिफिन बांट के खाए, साथ बैठे, पेंसिल कॉपी का लेन देन हुआ, इरेजर का, धीरे 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 गहरी दोस्ती शुरुआत वहीं से हो गई। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती। याद रखना, बड़े बड़े लोग इसको समझने में फेल हैं। आप फेल मत होना। मित्रों के चुनाव यानी जो हम फ्रेंड का सिलेक्शन करते हैं कि उपयुक्तता यानी सही किया है हमने या नहीं किया, इस पर डिपेंड करता है उसके लाइफ का सक्सेस होना। अब सोचो कितनी बड़ी बात करें। अगर मित्र गलत बना लिया आपने, जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। और अगर सही बना लिया आपने, सफलता मिलनी ही मिलनी है। इसीलिए कहते हैं साथी का चुनाव अच्छा करना चाहिए। और अगर वह उसमें जीवन शब्द जुड़ गया, जीवन साथी, तब तो बस गए काम से। अच्छा मिला
तो जीवन सफल, अब बुरा मिला तो गयो काम से। इसलिए आचार्य जी ने कहा कि आपका जीवन इस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको सही ढंग से चुनिए। क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव, आपको लगेगा कि सब कुछ होता नहीं है, अरे ऐसा कुछ होता है, बहुत लोग होते हैं, अरे छोटी मोटी बात है। आप तो छोटी मोटी बातों को लेकर करते रहते हैं, और जिस दिन कैंसर हो गया, कोरोना हो गया, तब तो पागल हो गए। दवाई नहीं है, दवाई नहीं है इसकी। इसलिए आप पहले ही पहचान लीजिए इस चीज को। और इसका गुप्त प्रभाव मतलब हिडन इफेक्ट, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है जो व्यक्ति को एहसास तक नहीं होता। हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है, यानी बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त मतलब हृदय कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य रहता है। बच्चे जब बाहर निकलते हैं बाहरी प्रवेश में, तो हर चीज का प्रभाव उन पर गहरा पड़ता है, ना मिटने वाला प्रभाव पड़ता है। वही कह रहे हैं, कोमल और हर तरह का संस्कार, यानी हर तरह में अच्छा बुरा दोनों पड़ेगा। क्यों? उसकी पहचान नहीं है कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है, और उसके योग्य रहता है, वो ले लेगा। इसीलिए कहा ऐसे समय में समाज में प्रवेश करते, कैसे समय में? किशोरावस्था में, जहां हमारी समझ उतनी विकसित नहीं है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, यानी कच्ची मिट्टी के समान हमारा विवेक है, हम समझ नहीं पाते। जैसे कच्ची मिट्टी को कोई भी रूप दे दो हो जाएगा, उसी तरह हम जो भी समझा दें हो जाएगा। वही कह रहा है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बना या देवता। मित्र के संदर्भ में शुक्ल जी ने बहुत बड़ी बात कही कि अगर चाहे तो वह आपको देवता बना सकता है, और अगर चाह ले तो आपको राक्षस बना देगा। उसकी चाह पर है, निर्भर है। इसलिए मित्र को इतना महत्व दिया गया कि आप मित्र चुनकर बनाइए, सच्चा बनाइए। गलत बन जाए छोड़ दीजिए। आइए, ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है। अब आगे चलते हैं, बताएं कि मित्र किसको बनाना चाहिए। देखिए, बहुत बारीकी से समझिएगा। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा। साथ करना मतलब दोस्ती करना, दोस्त बनाना। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। यानी ऐसे लोगों को मित्र मत बनाइए जो फुल्ली स्ट्रांग हैं। क्यों? अच्छी बात है, पूरा स्ट्रांग है, 100% स्ट्रांग है, वो उससे तो हमें अच्छी चीजें मिलेगी नहीं। क्यों? देखिए, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप समझेंगे 100 में 100 बिल्कुल सही है, तब उसकी हर बात को मानिएगा। अरे कम से कम एक जगह छोड़िए, 99 मानिए, एक छोड़िए, तो उससे होगा क्या? आपके अंदर का विकास रुक जाएगा। मित्र क्या होता है? जो अपने मित्र के गुणों का विकास करे। तो आप ऐसे व्यक्ति को मित्र बना लेंगे जिसका संकल्प 100 में 100% स्ट्रांग है, तो आप उसको आइडियल मान करके 100 में 100 फॉलो करेंगे। तो आपके अंदर के जो गुण हैं वो तो ब्लॉक हो गया ना। वो डेवलप कब करेगा? कब करेगा? जब आप अपने विचार को बाहर निकालें, आपका मित्र उसे समझकर उसे रास्ता दे और आप उसे समझे। यानी लेना देना होगा, आदान प्रदान। यहां तो ब्लॉक हो गया।
तो ही कह रहा है बिना विरोध के मान लेनी पड़ती, पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है, ये तो बुरा है। अब ऐसे लोगों का साथ करना मतलब ऐसे लोगों को दोस्त बना और भी बुरा है, इससे भी ज्यादा, जीरो, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। मतलब कभी कोई सजेशन नहीं, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं, तो हमारा विकास कैसे होगा भाई? हमको अगर इतना ही ज्ञान होता कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ करते हैं घमंड की तरह, तो हम खुद कर लेते। नहीं, हमें जरूरत पड़ती है एक दूसरे से सलाह लेने की, विचार विमर्श करने की। बनाइए, तभी तो हमारा विकास होगा और आपका विकास होगा। वही कह रहा है, ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है, यानी तब तो हम अपनी मन मर्जी करेंगे, और मन मर्जी तो अच्छी होती नहीं है। नियंत्रण होना चाहिए, दिशा होनी चाहिए, क्योंकि जब दिशाहीन होता है व्यक्ति तो दशाहीन भी हो जाता है। और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। कौन सहारा देगा? अगर आप गलत हो, अपने आप समझ लिए बहुत अच्छा है, न किसी से सलाह न किसी से मशविरा, गए तो गलत का परिणाम खुद भोगो बेसहारे बन करके। और अगर सलाह मशविरा से किए होते तो मुसीबत में साथ रहते। इसीलिए कहते विचार विमर्श, आदान प्रदान, चर्चा, कैसे माहौल में? शांति माहौल में, प्रेम के माहौल में निर्णय लीजिए। आप भी थोड़ा कम समझिए अपने आप को, सामने वाले को भी समझिए, तभी तो आपका विकास होगा। क्योंकि जो अपने अंदर कमी समझता है उसी का विकास होता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, डर, उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। यानी जिस बात का डर है वह युवक को यानी आपको पता ही नहीं है ना, ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, यही तो अहंकार है। और जब हो गया तो बोला मुझे मालूम था कि हो जाएगा, हम क्या जानते थे ऐसा होगा? अरे नहीं जानते तो क्या जानते थे भाई? और अगर नहीं जानते थे तो बड़ों की सलाह मशविरा, उस पर आपको चलना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, जो युवाओं को पता नहीं रहता। युवा ने बड़े बड़े को पता नहीं रहता है, वो ये न के न प्रकार अपने को बचाने के प्रयास में रहते हैं, एहसास करने के पक्ष में नहीं रहते, इसलिए ऐसी गलती होती। इसलिए आचार्य पहले बताया, इसको पहले सोचिए और इसको यहां पर समझिए कि आप में कमियां हैं। आपको अपने बड़ों के सलाह से, विचार से, विमर्श से, चर्चा से दूर करनी है। और अगर ऐसा मित्र मिल जाए तो उसका सम्मान कीजिए और ऐसे ही मित्र बनाइए। आप देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता। आए वही बुद्धि से काम ले, विवेक से काम ले तो यह डर समाप्त हो जाएगा। पर हाँ देखो कितने सुंदर उदाहरण है। कैसे आश्चर्य की बात है, मैं भी कहता हूं कैसे आश्चर्य, पहले उदाहरण दे चुके। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष परख कर लेते हैं। शुक्ल जी तो घोड़ा का उदाहरण देते, घोड़ा तो बहुत दामी है, अगर हम लोग खरीदे तो नहीं है, देखते हैं, सुने हैं। पहले घोड़ा वाला सुन लेते हैं, उसके बाद हम आपको बहुत सस्ता उदाहरण बताएंगे। घोड़ा जब खरीदते हैं तो 100 गुण, कितने दांत हैं, चाल चलवा करके, पीठ ठोक करके, मतलब नाना प्रकार के टेस्ट लेकर के तब घोड़ा खरीदेंगे। नहीं तो बोलेंगे नहीं लेंगे। पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। दोस्त बनाने में कोई बुद्धि विवेक नहीं लगाते हैं, दोस्त बना लिया। लेकिन घोड़ा खरीदेंगे तो 1000 बार सोचेंगे, एक कपड़ा खरीदेंगे तो 1000 बार सोचेंगे। चलिए हम सबसे छोटे, एक रुपये, एक यहां तो एक बैंगन, एक टमाटर, एक गाजर, एक मूली भी लोग दे देता है। एक मूली खरीदेंगे, दाम को तो 1 टका ना 2 टका, वो 2 रुपये वाली चीज भी छू करके देखेंगे, उलट पुलट करके देखेंगे, तब खरीदेंगे, तब 2 रुपया देंगे। और अगर दुकानदार बोल दिया कि एटा नहीं, तो बोलते हैं ना एटा निबो ना ओटा ही निबो, मैंने हमें जो पसंद है
जो तरह तरह से टेस्ट लिए वही लेंगे। तो 2 रुपए का सामान लेने में इतना टेस्ट करते हैं, लेकिन जीवन का आधार मित्र बनाने में कोई टेस्ट नहीं। फिर भी अपने आप को कितना ज्ञानी समझते हैं, कल्पना कीजिए। उसमें सभी बातें अच्छी अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई, यानी मन काला भीतर से सादा और साफ, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। हमको पता ही नहीं, जीने का लक्ष्य लोगों को मालूम नहीं। क्यों खा रहे बिना लक्ष्य के तो गड़बड़ होगा। क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है, यह पता नहीं। यह बातें हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। आत्म शिक्षा, आत्मिक शिक्षा, गांधी जी वाली बात क्लास 7 में पढ़े होंगे। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।